जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट मावश खान। राइट, और जैसे कि आप जानते हैं आज है पीर का दिन और पीर के दिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं और वो हमसे बात करते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। कवल लेक हमारे साथ हैं, इसके साथ ही फायजा फारूकी हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। बड़ा अहम टॉपिक है कि बच्चों से बात कैसे की जाए। तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कमल आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या हो रहा है इस वक्त? इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त अभी आपसे बात हो रही है और बस ये बहुत अहम काम है जो हम हर पीर को करते हैं आपके साथ। हाँ। और होपफुली हमारे साथ इसमें बहुत से सुनने वाले मौजूद होते हैं। बिल्कुल। जिसमें पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं और लोग जो बच्चों के साथ किसी न किसी तरह डील कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सेगमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर दफा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। जी, फायजा भी हमारे साथ हैं। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट, आप जबरदस्त। सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फिट। जबरदस्त। जी, तो आज हमने बड़ा ही अहम टॉपिक है और कहने को इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती क्योंकि पेरेंट्स को तो, और स्पेशली मतलब पेरेंट्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमें लग रहा होता है कि बच्चों से बात करने में सोचना क्या, हमारे अपने ही तो बच्चे हैं, उनसे हम क्यों सोच समझ के बात करें। लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का एक टॉपिक है और मामला भी है जिसके ऊपर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। तो आज हमें ये पता चलेगा कि बच्चों से बेसिकली बात करनी कैसी चाहिए। बिल्कुल सही। जी, तो आपने बहुत अहम बात की है कि हम इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते, इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि हमारे ही तो बच्चे हैं। हाँ। टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमारे ही तो बच्चे हैं। ठीक है, हाँ। अगर कभी झिड़क भी दिया, कभी उससे से भी बात कर ली, हाँ। या जरा इनअप्रोप्रिएट अंदाज में भी कुछ कोई बात कर ली, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन अगर इसको हम जरा सा इसको तवज्जो दें इस मौजूद पर, तो ये बहुत अहम है के हवाले से। यानी एक तो ये कि आप जो भी मॉडलिंग करेंगे, चाहे वो एप्रोप्रिएट है चाहे वो इनएप्रोप्रिएट है, उसको बच्चा एक्वायर करेगा। यानी बार दफा आपने सुना होगा, हम ये दुनिया अक्सर बोलते हैं बच्चों के हवाले से कि हमने तो ऐसे नहीं कहा, इससे कहाँ से सीखी है या इससे ये बात कहाँ से सीखी। तो बार दफा हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा होता कि हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रिस्पॉन्सेस कैसे बच्चे का समझदार हो रहे हैं। तो इस वजह से अहमियत एक तो इस हवाले से है कि जैसे हम बात करेंगे वैसे ही बच्चा बात करना सीखेगा। यानी अगर हम अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो वो उसी तरह से सीखेगा, अगर हम बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को उसी तरह से मोल्ड कर लेगा। दूसरी बात ये कि गुफ्तगू करने से कुछ और बेनिफिट भी हमें हासिल होते हैं जो कि हमारी नजर को शायद ओझल होते हैं। वो ये कि उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है बातचीत के जब हम उनसे बातें करते हैं। तो बातें करने को जरा गैर अहम काम समझा जाता है और ये समझा जाता है कि क्या बातों में वक्त जाया करते हैं या बस बातें ही तुम करते रहोगे या कुछ और भी काम भी करोगे। तो बातें करना बहुत अहम काम है। तो पहले तो हम ये परसेप्शन अपने ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा जो है वो ये कि जैसे हम बड़ों से बात करते हैं ना, वैसे ही हम बच्चों को भी जब हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उन्हें भी वैसे ही ट्रीट करें। तो सारे फिर बड़ों से बात करने का जो भी क्राइटेरिया है वो सब फिर बच्चों पे भी अप्लाई होगा। मतलब क्या बड़ों से बात करते हुए हम उनके साथ रिस्पेक्टफुल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम रिस्पेक्टफुल होते हैं तो जाहिर है कि बच्चों के साथ भी ऐसा हमें करना चाहिए। उनकी
यानी देखिए, रिस्पेक्ट जो है के हवाले से बच्चों को दे रहे होते हैं, यानी उसमें हमारी गुफ्तगू भी शामिल है, हम उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, और हमारा नॉन वर्बल जो भी बिहेवियर है वो इसमें शामिल है। मतलब जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हम अपनी आवाज उनकी आवाज के बराबर रखते हैं, हम उनसे लाउड नहीं होते, या अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी आवाज उससे नीची रहे, उससे ऊंची ना हो। लेकिन जब बच्चों के साथ मामला आता है तो हम उनको जिस तरह से हम उनको आवाज भी अगर देते हैं तो वो बहुत बाज़ औक़ात जरा नामुनासिब रवैया या बहुत सख्त लहजे में हम उनको बता रहे होते हैं या बुला रहे होते हैं कि इधर आओ, ये काम करो, या हमारी गुफ्तगू का जो दायरा है, जो उसका सर्कल है, वो ज्यादातर रिवॉल्व कर रहा होता है उनको कुछ बताने पर, उन्हें कुछ समझाना है हमें तो हम उनसे बात करते हैं, या हमें जो है वो उनको कुछ ऑर्डर करना है, हमें कोई उनकी गलत बात को पॉइंट आउट करना है, तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरह बात कर रहे हैं, दोनों पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। जी फायजा, आप ऐड करना चाहेंगी कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चूंकि सारा जो हमारा प्रोग्राम है ये बच्चों की तरबियत और पेरेंटिंग के अराउंड है, तो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर वालिदैन की बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो जाहिर है कि वो बच्चे की तरबियत में कोई रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, या इतना अहम रोल प्ले नहीं कर सकेंगे जितना कि उन्हें करना चाहिए, और उन्हें उसका एहसास भी नहीं होगा कि दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इतनी डैमेज हो चुका है कि अब हमारी बात बच्चे पे असर नहीं कर रही, उसके कानों से गुजर के उसके अंदर तक नहीं जा रही। सवाल ये है कि रिलेशनशिप को डैमेज करने वाली क्या चीज है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशनशिप को डैमेज करती है, और वो कहीं किसी भी लेवल पे हो सकता है, ह्यूमन इंटरेक्शन में किसी भी लेवल पर, वो है हमारी कम्युनिकेशन। सही। हमारी नीयत बाज़ औक़ात अच्छी होती है, हम बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये हमारा फितरी जज्बा है, हर इंसान बच्चों से मोहब्बत करता है, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को और हम अपनी केयर को अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चे कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो वाकई ठीक नहीं होती, तो वहां पर हम समझते हैं कि अब तो लाउड होना जायज है, अब भी नहीं टोकेंगे तो कब टोकेंगे और कौन टोकेगा। तो बात अहम ये है कि आप बच्चे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये कि आप उससे रिस्पेक्टफुल वे में बात करें। सही। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बच्चा गलत काम कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, असल में ये सोचने वाला काम है। ठीक है। तो बाकी से और तफसीलात हैं जो केस टू केस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी बात ये कि अहमियत समझे कि कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल वे में होगी उतना आप बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सही। बच्चे से मोहब्बत करना फितरी चीज है, लेकिन अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। और इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं, या फला वक्त मैंने कैसे जवाब दिया, या क्यों इतना शाउट किया, ये बात इतनी अहम नहीं थी। तो ये सब हमें देखने की जरूरत है। सही। अभी तो फिलहाल मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ, आगे बताइए। जी कमल। हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे फायदा ने बहुत अच्छी बात की कि रिलेशनशिप आपकी बच्चे के साथ कैसी है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन बच्चे के साथ अच्छी नहीं है तो इस रिलेशनशिप को डैमेज करने का बायस बनेगा। लिहाजा आपकी बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाने में भी कम्युनिकेशन का रोल है। तो सबसे पहले तो आप इसलिए बच्चे के साथ बात करेंगे या बात करना अहम है कि आप उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपने जज्बात का इजहार आपके सामने करे, आपको
अपनी यानी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके साथ वक्त लगाना, उसके साथ बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वरना फिर यही होता है कि बहुत अरसे तक हमें ये समझ नहीं आती कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव करता है, हमारा बच्चा ऐसे क्यों सोचता है, या तो ऐसे क्यों दूसरे के साथ पेश आता है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसलिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हमें शायद ये पता ना हो, हमें पता होंगी, लेकिन बच्चों के साथ शायद हम भूल जाते हैं, या जो आपकी वाली बात कि हमारा ही तो बच्चा है, हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ जाना है या ये नाराज नहीं होगा हमसे, या इसको बुरा नहीं लगेगा। हाँ। तो ठीक है, बच्चे बिल्कुल वो इस तरह से इजहार नहीं कर सकते हमसे। अगर बड़े बच्चे तो शायद कर भी दें अपनी नाराजगी का इजहार, कि अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लगी है, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पाते। हाँ। तो छोटे बच्चों के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों के लिए नहीं होना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके साथ कम्युनिकेशन का लेवल बड़ों के साथ और बच्चों के साथ मुख्तलिफ होगा। तो बाज़ औक़ात ये हमारी ऑब्जर्वेशन में होगा यकीनन कि जब छोटे बच्चे कोई चीज लेकर आते हैं, कुछ कहने के लिए आते हैं हमारे पास भागते हुए, तो अगर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना काम करते रहते हैं और हम कहते हैं हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स देम। यानी अब यही मामला अगर बड़े के साथ है तो हम बड़े के साथ अवॉइड करेंगे इस चीज को कि अगर कोई हमसे बात कर रहा है, कोई बड़ा इंसान, तो हम उसकी तरफ देखेंगे। यानी एक ये जेस्चर होता है कि जो कम्युनिकेट करता है कि यू आर अटेंटिव, यू आर लिसनिंग। ठीक है, तो बात का हम इसको लेकिन सुनना और उसके साथ कम्युनिकेट करना, ये दोनों दे गो टुगेदर। यानी हम कैसे बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये तय करेगा वो हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम एक दफा में उसकी बात हमने नहीं सुनी तो नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ बोलेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो आप ये शिकायत भी शायद पेरेंट्स को करते हुए आपने सुना हो कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं मानते। तो इसमें हमें जरा सा पीछे जाके ये देखने की जरूरत है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करें। क्या हम उनकी बात एक दफा में सुनते हैं, या हम उनकी बात सुनते हैं तो हम अटेंटिव होते हैं उनकी बात सुनने में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको रिस्पॉन्ड करें अपने नॉन वर्बल जेस्चर से भी। अपने जेस्चर से भी हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारे जेस्चर्स क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर जैसे मैंने कहा कि इस बात का ख्याल रखिए कि आप जो जुमले बोल रहे हैं उसमें आप मैसेज क्या जा रहा है। मतलब क्या आप बच्चे को कुछ यानी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ना करो, वो ना करो, या आप उसे किसी काम से मना कर रहे हैं, आपका जुमला ये कम्युनिकेट कर रहा है, या आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या आप उसे कोई जजमेंट या कंक्लूजन दे रहे हैं। तो ये वाली चीजें बहुत अहम है, क्योंकि हमारे जो जुमलों का मैसेज है ना, उससे सामने वाले की फीलिंग हर्ट भी हो सकती है और वो अपलिफ्ट भी हो सकती है। यानी उसे एक पॉजिटिव मैसेज भी मिल सकता है और एक नेगेटिव मैसेज भी मिल सकता है। मसलन बाज़ औक़ात हम डोंट टॉक वाली टॉक कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, यानी डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। जैसे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को शौक होता है कि वो अपने हाथ से काम करें। अब कोई बच्चा जो है वो कोई चीज मतलब क्लास जो है वो अगर उठा के ला रहा है तो हम फौरन से पहले तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, हम खड़े हो जाएंगे बच्चे के आसपास, और उसके बाद तो देखो टूट ना जाए, देखो गिर ना जाए, अच्छा गिर गया। तो ये जुमला क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारे जुमले डिस्ट्रस्ट या फीलिंग डिसरिस्पेक्टफुल की फीलिंग तो इसमें तो मुब्तला नहीं कर रहे हैं।
ये देखने की जरूरत है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये तुमने कर दिया या ऐसा ना करे, तो जो हम चाहते हैं कि वो करे हम वो जिंदगी दें। मतलब ये कि ग्लास वाली मिसाल के आप इससे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, या जो है वो आप यहाँ नहीं यहाँ खेलें, आपकी चोट लग जाएगी या आप गिर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमारी जो लैंग्वेज है उससे एक केयर, एक लव, एक रिस्पेक्ट, ये फीलिंग कम्युनिकेट है। लैंग्वेज इसका अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करने का बहुत बड़ा टूल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर बच्चे को आप ह्यूमिलिएट ना करें, यानी आपकी जो जुमले हैं वो बच्चे को ह्यूमिलिएटिंग ना हो बच्चे के लिए, या तंज ना हो, सार्कास्टिक ना हो। मतलब हम अक्सर कह देते हैं बच्चे ने कोई काम किया कि तुमसे कुछ नहीं कर सकते, तुमसे तो होता ही नहीं। हाँ। या तुम जब भी कोई काम करते हो खराब कर देती हो, तुम्हें चीजें खराब ही करनी होती हैं। तो ये नेगेटिविटी कम्युनिकेट कर रहा है और ये इसके लिए ह्यूमिलिएटिंग भी है। और इन दी लॉन्ग रन ये बच्चे सेल्फ एस्टीम पर भी मुतासर होगा कि यानी अब उसको मैसेज ये मिल रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या मैं तो जो करता हूँ वो खराब हो जाता है। हाँ। तो यानी अपने ऊपर जो डाउट है ना वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देगा। सही सही, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, या फिर हम अपनी बातों से गैर इरादी तौर पे बाज़ औक़ात बच्चों के दिल में डर पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, गैर इरादी तौर पे डर पैदा कर रहे होते हैं। हम जानबूझ के लिए कर रहे हैं हर दफा। हाँ। जाहिर है कि पेरेंट्स हों या टीचर्स हों या जो भी बड़े हैं बच्चे के, वो उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारी आदत हो गई है, तो हम अनजाने में उसके भले के लिए नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सुलूक से कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम रुक के जरा सा गौर करें अपने जिंदगी पर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर, बहुत औक़ात आप कुछ नहीं बोल रहे होते, आप बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी जो टॉकिंग है ना वो सिर्फ वर्बल मूड के थ्रू या सिर्फ वर्ड के थ्रू नहीं हो रही, बल्कि आपके जो एक्सप्रेशन है, आपका जो लुक है, आपका फेस क्या कह रहा है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो क्या कह रही है, ये उससे कम्युनिकेट हो रहा होता है। बाज़ दफा आप जुमले में कोई ऐसी बुराई नहीं होती, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंतहाई स्ट्रिक्ट होती है, बहुत उसमें एक एंगर, एक जो है वो जाहिर हो रहा होता है नेगेटिविटी। तो इसको भी देखने की जरूरत है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। हम बाज़ सिर्फ अपने लुक से जो है वो अपना गुस्सा कम्युनिकेट कर देते हैं या अपनी डिससैटिस्फैक्शन कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये वेरी करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे फायजा ने जो बात की बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बच्चे की गलत बात से उससे कुछ कहेंगे नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कहेंगे, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, सही, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, लेकिन उसको ये जरूर एहसास दिलाएंगे अच्छे अंदाज में, और सेल्फ रियलाइज करवाएंगे कि हाँ भाई वो गलती हुई है और उसको कैसे ठीक किया जाए, बिल्कुल वो कर सकता है। तो ये है कुछ चीजें। मतलब बच्चों से डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और डिस्कशन करते हुए डिस्कशन करते हुए पेरेंट्स को ये स्पेशली ख्याल रखना चाहिए कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन ही हो, कोई आप आखिरी फैसला ना सादिर कर दें, और या फिर ऐसा ना हो कि आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात ना कर रहे हो, हर चीज पे उनको ब्लेम कर रहे हो, उनको ताने दे रहे हो, तो फिर उस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। आपने डिस्कशन करनी है तो वो इसलिए होनी चाहिए कि हमें ये जो प्रॉब्लम है या जो भी मिस्टेक हुई है उसका सोल्यूशन निकालना है, और बच्चे को बताना है कि बेटा ये इस तरह से भी किया जा सकता था। बिल्कुल सही। और वही अगर आप ये ध्यान में रखें ना कि आप बड़ों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो जो
क्राइटेरिया अप्लाई होगा ना वो आप बच्चे पे अप्लाई करें। यानी आप किस तरीके से भी, जैसे हम शुरू दिन से जब से हमारे प्रोग्राम शुरू हुए हम तालीमी तरबियत के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजों की तो शायद हर प्रोग्राम में ही बात हुई, एक रिलेशनशिप और एक रिस्क और ट्रस्ट। ठीक है, इन 3 चीजों को हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है। बिल्कुल। और ये समझ लें कि ये तो बहुत ही चूंकि प्रोग्राम का ड्यूरेशन बहुत छोटा है और इसमें जो है वो जितनी बात हम यानी जितनी गुंजाइश निकलती है हम उतनी बात ही कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर हम एक हमारा कोर्स है 6 मंथ का जिसे हम पेरेंट्स एंड टीचर सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं और इसमें तालीमी तरबियत के मौजूदात जिसमें एक ये भी है कि बच्चों की रिस्क कैसे की जाए और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक मौजूद है। अच्छा। तो उसमें हमारे पास टीचर्स भी हैं आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं और अब क्योंकि ऑनलाइन ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास, हम इसे ऑनलाइन कर रहे हैं इस कोर्स को। तो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि इस तरह का एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर मौजूद है और इसमें अब इनके ज़ाहिर ऑनलाइन ऑप्शन में डिस्टेंस मैटर नहीं करता या आप कहाँ पढ़ेंगे मैटर नहीं करता, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। वो बिल्कुल हमारी वेबसाइट, हमारी फेसबुक साइट पे जाके देख सकते हैं और इसको डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल। इसमें एडमिशन हो रहे हैं हमारे, तो इसको देखा जा सकता है। सही सही। अच्छा, स्पेशली मतलब ये जो कोर्स है आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक था, हम अपने उन टीचर्स को याद कर रहे थे जो कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में रह चुके हैं और जिनसे हम बहुत ज्यादा खौफजदा रहते थे या उनसे हम बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो ये टीचर्स के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ ही पेरेंट्स के लिए भी, कि उनको उस कोर्स के थ्रू ये पता चलेगा कि आप अपने बच्चों के मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं तो उनके भी फेवरेट और रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं, उनको मतलब बिहेव करना आएगा जो कि नॉर्मली हम इग्नोर कर रहे होते हैं जिस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपने एक सेंसिबल मैनर में कैसे अपनी बात पहुंचानी है लोग तक, कम्युनिकेट करनी है, ये आपको रोल मॉडलिंग से बहुत आसानी से समझ में आ गया। यानी इसके लिए आपको कम्युनिकेशन की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने ये बढ़ता नहीं है जिंदगी में तो फिर आपको कम्युनिकेशन कोशिश से यकीनन जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है। यानी ये गुफ्तगू के आदाब, खाने के आदाब, मिलने जुलने के आदाब, बर्ताव के तरीके, ये तो आपकी माशरत का हिस्सा होते हैं। हर माशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर ये आपकी माशरत का हिस्सा होते हैं और ये आप अपने बड़ों से सीखते हैं क्योंकि आप उन्हें करते हुए देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर आपने बड़ों को ये करते हुए देखा है कि अपनी बात कहनी है तो दूसरे की बात से इंटरप्ट करो और यानी दूसरे के बोलने ना दो और अपनी बात करो, तो आप ये भी सीख सकते हैं। ऐसा अक्सर हम बात करते हैं तो हम ये वाली बात कभी ये भी बात करते हैं कि कुछ इनअप्रोप्रिएट यानी समझ लें आप कम्युनिकेशन के तरीके हम मीडिया से भी सीख रहे हैं। एक तो लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज है, दूसरे के बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप किसी को बुलाते हैं बात करने के लिए और फिर आप बीच में ब्रेक पे जाते हैं। तो जब ब्रेक पे जाते हैं तो उसकी बात बीच में ही आप उसे कट करते हैं और आप ब्रेक पे चले जाते हैं। तो कुछ चीजें जो है माशरे से ले रहे हैं, अपने घर से ले रहे हैं, हर मामले में, चाहे वो गुफ्तगू का मामला हो चाहे वो कोई और मामला हो। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन असल में घर जो है ना वो बहुत अहम जगह है बच्चे के लिए और यानी सबसे पहली दर्जा आप घर को कहते हैं, तो घर में जिस तरह वो अपने बड़ों को बर्ताव करते हुए देखेगा। और सिर्फ यही बात नहीं है कि बच्चे से आप किस तरह बोल रहे हैं, आप आपस में किस तरह बोल रहे हैं, ये भी जो है वो ये सेट कर रहा है कि उसमें कैसे कम्युनिकेट करना है।
हम आपस में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही उससे बात इससे भी बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं। सही बात है। इसलिए मतलब ये कहा जाता है ना कि वाइफ हस्बैंड का आपस का रिलेशन भी अच्छा होगा, एक दूसरे से बिल्कुल। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो बच्चे उससे बड़ी अच्छा जो है वो इंस्पायर भी होते हैं, अच्छे इंप्रेशन लेते हैं उससे। और अगर जिन घरों में माँ बाप की आपस में नहीं बन रही तो वहाँ पे औलाद के ऊपर बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल गलत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। यानी अगर उसमें वालिदैन को आपस में गुस्से के वक्त गुस्से चिल्लाते और अपने जो इमोशन है उसका एक इनअप्रोप्रिएट इजहार देखा है, तो इसमें हमें तो ताज्जुब या हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो भी चीख सकता है और वो भी अपनी बात चीख कर कह सकता है। तो हमें इससे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि बच्चा चीख रहा है, चीख कर बात कर रहा है, या इसको जो है वो बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। तो इन मामलात में हमें एनवायरनमेंट को देखने की जरूरत है और अपने आप को सबसे पहले देखें, फिर देखें कि वो आस पास किन लोगों से उसका इंटरेक्शन है। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और फिर वो हमें बिहेवियर में नजर आता है किसी भी इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा कमल, मेरे पास एक वॉइस मैसेज है तो वो मैं चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान अजीज है और जैसे कि आज का टॉपिक है कि बच्चों से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ताल्लुक कायम किया जाए, बातें की जाए, तो उस पर मेरा एक तो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये कि बच्चों से अगर हम बात करें तो जितनी फ्रेंडशिप हम उनके साथ रखेंगे, दोस्ताना माहौल रखेंगे, बजाय इसके कि एक बाप की हैसियत से मैं बात करूं या माँ की हैसियत से, अगर मैं एक फ्रेंड की हैसियत से बात करूं और उनसे एक दोस्ती का ताल्लुक डेवलप करूं और वो बातें जो कि वो एक दोस्त को बताते हैं अगर वो मुझे बता दिया करें उस ताल्लुक के नतीजे में, तो वो बड़ा ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो कुछ ताल्लुक अगर कायम करना है, बच्चों से फ्रेंडशिप करनी है और दोस्ती करनी है, तो वो इस तरह से करें कि उसमें एक इज्जत और तकरीम का वो ताल्लुक भी रहे, साथ में एक दोस्ती का ताल्लुक भी हो। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चों का आप पे, आपका बच्चों पे, और डेफिनेटली वो चीज़ें जो कि आपको जो है ना आप चाहते हैं कि वो ना करें, तो वो आपके रवैये से खुद ही अंदाज़ा कर लेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, एक सिंसियर दोस्त का ताल्लुक होना चाहिए जिससे उनको एहसास हो कि हाँ अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ये मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो सकता है। तो एक तो ये बात है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि बाज़ औक़ात वालिदैन को, कुछ वालिदैन को मैं नोटिस करता हूँ कि वो बच्चों से दोस्ती तो रखते हैं लेकिन वो अपने लेवल की बातें कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो चीज़ें जो कि हमें ज़िंदगी के 35वें साल या 40वें साल में अब किसी हद तक और कंप्लीट अभी भी नहीं समझ में आई बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ बातें जो अब समझ में आ रही हैं, अब हमारे ऊपर उस ज़िंदगी के उस फ़लसफ़े के राज खुल रहे हैं, वो हम एक अपने 10 साल के बच्चे से अगर वो बात करेंगे तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए वो बिल्कुल अलग सी चीज़ होगी। वो उसको जो है वो उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है वो कि वो इस चीज़ को इस लेवल पे अभी समझ सके। तो उससे होता ये है कि अल्टीमेटली वो बच्चा उसका जो कैरेक्टर है, वो सारी बातें हैं उसका, वो मेरा अपना ख्याल है कि वो जेओपर्टाइज हो जाता है। तो इस पे हमें ज़रा रहनुमाई करें कि हम अगर बच्चों से दोस्ती करें तो और उन्हीं के लेवल पे करें, वो बातें जो कि हमें पता है वो अगर एक बचकाना तरीके से उन तक पहुंचाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर इस तरह से बोली जाए कि जिसमें फ़लसफ़ा शामिल हो या जिसके अंदर वो चीज़ें जो कि हमें अब समझ में आ रही हैं, हम अगर बच्चों से वो बात करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर रवैया नहीं है। उससे बच्चा उस चीज़ को समटाइम्स सीरियस नहीं लेता और समटाइम्स वो अगर सीरियस ले भी ले तो फिर वो उस चीज़ को उस लेवल पे नहीं समझता, वो डाइवर्ट हो जाता है, वो भटक जाता है अपनी सोच से। तो मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों से बच्चों के लेवल में बात करनी चाहिए। आप इस पे थोड़ी रहनुमाई कर दें। जी सही ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया, सवाल इनका बहुत अच्छा है और जो फ्रेंडशिप वाली बात वो भी बहुत वैलिड है। तो इसमें देखिए ये बात है कि फ्रेंड के साथ हमें यानी हम फ्रेंड के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उससे हम कोई भी बात कर सकते हैं, उससे हमें ये भी खौफ नहीं होता कि ये हमें जो है वो यानी हमें अभी हमारे बारे में क्या समझेगा इस बात के बाद, अच्छी बुरी हर तरह की बात सुन के
वो हमारे लेवल पे हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। उसे ये खौफ नहीं होता कि ये मुझे जज करेगा अभी। अच्छा, नाराजगी का खौफ हो सकता है, लेकिन दोस्त भी नाराज हो जाते हैं आपस में। तो ये यानी ये वाला खौफ बुरा खौफ नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप के हवाले से सेंसिटिव हैं और आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त या आप जिसके साथ भी आपकी दोस्ती है वो आपकी एज का भी हो सकता है और आपसे बड़ी एज का भी हो सकता है कि वो आपसे नाराज है। तो ये वाला खौफ एक अच्छा खौफ है। तो दोस्त के साथ कि आपको जजमेंट का खौफ नहीं होता आपके में, यानी अपनी राज अगर वो आपसे शेयर कर रहा है, अपनी कोई गलती उससे वो शेयर कर रहा है, तो ये खौफ नहीं है कि मुझे जज करेगा या खत्म कर देगा या ये मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये अपने तक रखेगा। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि वालिदैन को इस तरह का वो रिलेशनशिप बनाए कि बच्चे आसानी से उनकी मदद कर सके। अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने माँ या अपने बाप से ये बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंडशिप के हवाले से जो उन्होंने बात की। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि बच्चों के लेवल पर आकर उनसे बात करना, और जो चीजें हमने जिंदगी भर के तजुर्बे से और जो हमारे जिंदगी का निचोड़ होता है वो चीजें होती है, वो हम बच्चों को एडवाइजरी मूड में बता रहे हैं। यानी कि जो मैंने पहले बात की थी ना कि या तो आप ऑर्डर दे रहे हैं या आप एडवाइस कर रहे हैं, ये वाले हमारे 2-3 मोड होते हैं से बात करने के। तो बिल्कुल ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए, इसमें जो है ना वो जब हमारी अच्छी रिलेशनशिप होगी तो बच्चे भी हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे और हम भी उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। और हम कैसे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, यानी अगर जिंदगी के बड़े बड़े फलसफे को हमने पूरी जिंदगी के निचोड़ के बाद सीखे हैं या इतना लंबा अर्सा गुजार के सीखे, उसको भी बताने का एक तरीका हो सकता है आप अपनी पर्सनल स्टोरीज बच्चों के साथ शेयर करें। मसलन जब हम ये बात करते हैं ना कि क्या बच्चों से बातें की जाएं, तो अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करें और उन तजुर्बात को जो आपने जिंदगी में सीखे तो आप एक कहानी की तरह कर सकते हैं। जब मैं मैट्रिक में था तो जो है वो ये हुआ और मैंने जो है वो इम्तिहान करी थे, कुछ भी आप बना दें या जो भी आपके साथ हुआ है। और इसको एक देखें, बच्चे ना जब हम बच्चों को अच्छा, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आप इसलिए नहीं शेयर करेंगे अपनी पर्सनल स्टोरीज कि मैं जब मैट्रिक में था वो देखो मैंने इतनी मेहनत की और मैं वो मैंने पूरे स्कूल में या पूरे डिवीजन में टॉप किया और तुम देखो तुमने क्या किया। तो आप पर्सनल स्टोरी अपने आप को साबित करने और उसे कमतर साबित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पर्सनल स्टोरी उसके साथ रिलेट करने के लिए कर रहे हैं और प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। भाई आप भी इंसान है, आपसे भी गलतियां हैं तो वो भी शेयर करें। सही बात है। आप बच्चों के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि उस वक्त मैंने ये किया और उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था और मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे और फिर मैंने इससे ये सीखा। तो वो आपको एज ह्यूमन समझेंगे, यानी उनके ध्यान में फिर ये होगा कि हमारे वालिदैन भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होंगी। वरना तो आप जब आप अपनी कामयाबी के किस्से सारे सुनाएंगे तो आप तो अपने आप को इतना ऊपर कर लेंगे कि वो आपसे रिलेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी वो आपको सुपर ह्यूमन समझेंगे कि ये इनसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं और सारी गलतियां अल्लाह ने और कुदरत ने मेरे हिस्से में रख दी, ये तो फरिश्ता से इनसे तो कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। और नॉर्मली बिहेवियर यही होता है यही होता है ना कि हम सारी अपने करतूत तो छुपा लेते हैं जो हमसे गलतियां हुई। जाहिर हमने लाइफ में तो गलतियां करके सीखी, बिल्कुल कोई भी इससे खाली नहीं है। सही बात है। तो हम वी आर नॉट एक्सेप्शनल। तो अगर हमने भी गलतियां करके सीखे और वो भी गलतियां कर रहे हैं तो एक अच्छा डिस्कशन या एक अच्छी गुफ्तगू ये हो सकती है कि आप उसको अपने आप से रिलेट करें और उससे अगर कोई गलती हुई है, यानी रियलाइजेशन का ये तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी जब इस एज में था या इस क्लास में था तो मैंने एक दफा ये किया और फिर
अब्बा को पता चल गया और उन्होंने मुझे डांटा या उन्होंने मुझे समझाया या इसका मैंने ये नुकसान उठाया, सही बात, तो उन्हें लगेगा कि हमारे अम्मा अब्बा भी इंसान है, उनसे भी जिंदगी में गलतियां हुई और मिस्टेक हो जाती है। इट इज नॉर्मल, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अब इससे सीखना। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, इनके ही वॉइस नोट से मेरे जहन में एक सवाल है, लेकिन जैसे आपने कहा भी कमल कि हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर सा होता है, तो उसमें हम जैसे इन्होंने कहा ना कि बच्चों से क्या हम वो बातें करें जो हमारी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फलसफे हमने बड़ी जिंदगी लगा के सीखे। तो अभी मेरे जहन में जो सवाल आया ऐसे ये होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके सवाल भी जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बेटे के दिमाग में वो सवाल आते हैं जो मेरे जहन में शायद आज पैदा होते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? और मेरा ख्याल है एक बिल्कुल टॉपिक है कि हमारे जो बच्चों के सवालात हैं उनको हमें रोकना चाहिए। मतलब वो जब सवाल करें और अगर वो अपने लेवल से, हमें लगता है कि जब हम 7-8 साल के थे, 10 साल के थे, तो हमारे जहन में तो ऐसा सवाल पैदा नहीं होता था, इनके जहन में क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो फिर है ना कि वो बच्चा हमसे एक बड़ी बात एक्सपेक्ट कर रहा है और हम उससे वही वाला जो हमारा 7-8 साल का दिमाग था जिस वक्त, उस वक्त के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो फिर बच्चे की तसल्ली होगी कि नहीं होगी। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। और आपने जैसे इंशाल्लाह ताला जैसे हमें आपने कोर्स का बताया, जो कोर्स हो रहा है, तो मैंने अपनी वॉल पे भी उसको पोस्ट भी कर दिया है। लिसनर्स, आप लोग देखना चाहें जरूर देखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें मिल रही है और हमें से डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो हम समझ रहे होते हैं कि हमें बच्चों की तरबियत करना कौन सा मसला है, ये तो बच्चों का खेल जिसको हम समझ रहे होते हैं, बच्चों का खेल बेसिकली होता नहीं है। तो इसलिए उसको जरूर आप एक्नॉलेज भी करें और जाके अगर ये कोर्स कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत हमारे काम का है। कमल, बहुत शुक्रिया। फायजा, आप कुछ अगर कहना चाहें? नहीं, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें मुदाखलत जरूरी नहीं समझी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम बात आप लोगों ने शेयर की। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे तक अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है तो उसके लिए बस हमें ऑर्डर नहीं देना चाहिए, एक सजेस्टिव मोड में उनसे बात करें और उनके साथ जजमेंटल ना हो, तो इंशाल्लाह रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। और ये जो वॉइस नोट के जरिए बात आई थी कि बच्चे वालिदैन के करीब हो जाएंगे और उनसे चीजें शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए जी फायजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है कि सवाल बच्चों के जो आते हैं तो उन्हें हमें रोकना है या उनके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमल और फायजा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हमने